आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हमारे साथ ही चंडीगढ़ से प्रसिद्ध योगा टीचर मिस गुंजन रोहीला जी। तो मैम वेलकम करती हूँ आपको हमारे 88.4 FM रेडियो नुब्रा पर। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को और मेरा प्रणाम। मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद तहे दिल से। हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और इंटरनेशनल योगा डे का शुरुआत जो हुई थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी 2014 में। He presented in front of US Assembly that we should be celebrating International Yoga Day on 21st of June। और 21st जून 2015 को जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसको पहली बार मनाया गया था इंटरनेशनली विद 177 देशों ने इस पे अपना राजीनामा दिया और उसके बाद इसको शुरू किया। जी मैम, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि योगा का इतिहास कितना पुराना है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो योगा का ओरिजिन जो हुआ था वो भारत से ही शुरू हुआ था और ये 5000 साल पुरानी विद्या है जो कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया है बहुत डिटेल अच्छे तरीके से। और इसी को हम जो भारत से कहते हैं कि शिवा जो है उनको पहला योगी माना गया था और वो आदि योगी कहलाए जाते हैं। So that's the origin. जी बिल्कुल मैम। तो इसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के इस मॉडर्न दौर में इंटरनेशनल योगा डे मनाने की मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस मेरे हिसाब से यही है कि हम सब बार बार याद करते रहें कि योगा हमारे जीवन का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। हम वापस बार बार आकर उसको अपने जीवन में फिर से शुरू कर सकें। आजकल लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं सो दैट दे कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ दोबारा करते हैं इसको। इसका असली मकसद ये है कि योगा आपके जीवन में वापस आए। 21 जून को एक दिन मनाने के तौर पर हम लोग वापस से इस ख्याल पर आ सकें कि हमें योगा अपने जीवन में कितना ज़रूरी है और कितने अच्छे तरीके से हम इसको लेके आए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल के दौर में सब बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है याद दिलाने का कि चलो आज के दिन सब छोड़कर एक बार योगा पे ध्यान दें। जी मैम, तो आजकल हम देखते हैं कि लोग योगा को सिर्फ एक एक्सरसाइज मानते हैं, तो आपके मुताबिक योगा का असली इम्पोर्टेंट क्या है? योगा यूजुअली लोग समझते हैं मतलब एक्सरसाइज करना, बट योगा एक्चुअली 8 भागों में डिवाइडेड है। 8 भाग कैसे आएंगे? उसमें पहले आता है यम, फिर आएगा नियम, फिर आते हैं आसना। मैं आपको बताऊंगी यम नियम क्या होता है। यम नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और उसके लास्ट में समाधि। यम बेसिकली इज कि आपके जितने सोशल एथिक्स हैं। यम मतलब आपने सोशली अपने आप को कैसे एक्टिव रखना है। सबसे पहले है अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब कुछ ना चुराना, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य से लोग यूजुअली क्या समझते हैं कि सेलिबेसी, नहीं। ब्रह्मचार्य मतलब अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना। फिर अपरिग्रह मतलब जेनरोसिटी से काम करना। फिर आते हैं नियम। नियम में हमारे पर्सनल अपने खुद के जो नियम होने चाहिए वो है सच इज शौच। शौच इज बेसिकली जस्ट प्योरिटी, मतलब रोज नहाना, ध्यान रखना अपना, उसको शौच कहते हैं। फिर संतोष, कंटेंटमेंट। देन तपस, basically just to sit and actually sit down and actually long for something that you really want in your life. Then स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी रखना। फिर ईश्वर प्राण निधान। उसके बाद आता है आसना, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। इसकी बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन योगा सिर्फ आसना या एक्सरसाइजेस नहीं है। योगा इज हाउ यू लिव योर लाइफ। तो किसी ना किसी तरीके से जाने अनजाने हम लोग योग अपने जीवन में अपनाते हैं, बस हमें पता नहीं कौन सा हिस्सा अपना रहे हैं। जी थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो इसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि योगा करने से हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है या नहीं मैम? हाँ बिल्कुल। योगा करने से, जैसे आसना और ये योग अपने आप को ध्यान रखने से, मैं अब आगे हम इसको योगा ही बोलेंगे बिकॉज वो जेनरिक इन्फॉर्मेशन सबको समझ में आती है।
सो रेगुलर योगा करने से यस ब्लड सर्कुलेशन में जितना हमारा ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है वो ठीक रहता है, देन इट इंक्रीजेज। और जितना हमारा रेस्पिरेटरी मतलब जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी की है वो बहुत अच्छे से बन के आती है। yes. ओके मैम, तो आजकल ज़्यादातर यूथ लोगों में देखते हैं कि डिप्रेशन की या मेंटल हेल्थ की समस्या बहुत बढ़ने लगा है, तो योगा इसमें क्या हेल्प कर सकती है मैम? सो योगा और प्राणायाम जो लोग करते हैं ना, उनके एक तो ना आप देखोगे बोलोगे कि यार आपकी शक्ल पे कुछ और ही है ना, कुछ तो नूर छाया रहता है जो लोग योग और प्राणायाम करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो उनके शरीर में जितने स्ट्रेस टॉक्सिन्स हैं ना वो सब रिलीज हो जाते हैं। सो देयर इज दिस कॉल्ड हैप्पी हार्मोन विच इज कॉल्ड एंडोर्फिन्स। वो आपका जब बॉडी में सर्कुलेट होता है, यू नेचुरली रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे योगा प्राणायाम आपकी लाइफ में आया वो सब कुछ ठीक होता जाता है। हाँ जी मैम, तो योगा बहुत ज़रूरी है सबकी लाइफ में। हाँ, तो इसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक आम इंसान की लाइफस्टाइल या प्रोडक्टिविटी पर योगा का कैसे असर पड़ता है उस पर? देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं लोग उस बात के ऊपर। तो पर्सनली मेरी लाइफ में योगा ने जो किया है वो ये है कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा हुआ है। सो व्हेन आई एम डूइंग समथिंग या मैं कोई काम करना शुरू कर देती हूँ तो मैं उसको पूरा ध्यान से पूरे अच्छे मन से उस टाइम पे कर सकती हूँ। अदरवाइज क्या होता है आजकल ज़रा सा कुछ फ़ोन पे बीप बचा, फटाफट फ़ोन की तरफ देखना शुरू कर लिया, जैसे आप कोई काम करो ये छोड़ो कुछ और करना शुरू कर दिया। सो कॉन्सेंट्रेशन इज़ द बिगेस्ट लर्निंग और द बिगेस्ट आउटकम जो हमारे जीवन में आ सकता है आफ्टर यूजिंग योगा एंड प्राणायाम इन योर लाइफ। जी बिल्कुल मैम, तो इसके बाद हमारे लिसनर्स को भारत के प्रमुख योगा सेंटर्स के बारे में कुछ बताइए मैम। जो कुछ प्रमुख योगा सेंटर्स हैं, आई एक्चुअली बिलोंग टू श्री श्री स्कूल ऑफ योगा एंड देयर आर मल्टीपल अदर्स, जैसे मोरारजी देसाई इंटरनेशनल योगा इंस्टीट्यूट है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, फिर पतंजलि योग पीठ है। देयर आर सो मेनी स्कूल्स यू कैन गेट इनटू। आई वुड एडवाइज कि आप एक स्कूल को अपने जीवन में अपना लें, वहाँ से सीखें और उसको फॉलो करें, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक ही जगह लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह जाओगे दूसरा कुछ और करा देगा, नहीं। फाइंड योर स्कूल, गेट एसोसिएटेड विद वन लाइक यू नो इंस्टीट्यूट, और वो आपको उसी जगह लेके जाएंगे जहाँ बाकी सब लेके जा रहे हैं। सो इट्स सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस बिल्कुल मैम, तो हम सब जानते हैं कि ऋषिकेश को वर्ल्ड की योगा कैपिटल कहा जाता है, तो इसको कैपिटल के पीछे क्या मकसद है मैम? देखो हर जगह का ना एक अपना इतिहास होता है, हर जगह की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। जैसे मुंबई को फाइनेंस कैपिटल बोलते हैं, दिल्ली को कंट्री का कैपिटल बोलते हैं। तो ऋषिकेश में बहुत से ऐसे योगी हैं, बहुत से साधक हैं जो वहाँ पे योगा सीखने आते हैं। अब क्योंकि वहाँ इतने लोग आते थे और इतना ही वहाँ के लिए इम्पोर्टेंस बन गया योग का, तो वहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत जगहें हैं जहाँ आप जाकर योगा सीख सकते हैं, योगा अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। इसलिए उसको कैपिटल बना दिया ऋषिकेश को। और ऋषिकेश मेरा पर्सनल फेवरेट जगह है, वो तो मेरा दूसरा घर है। जी बिल्कुल मैम, तो योगा सेंटर में किस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है? सभी प्रकार का, जिन 8 चीज़ों का मैंने बात की थी, यम नियम, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, सब चीज़ों को एक योगा सेंटर में सिखाया जाता है। सिर्फ आसनास इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योगा, वो हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। प्राणायाम हो, आसन हो, आपके जीवन जीने का तरीका हो, वो हर चीज़ पे काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपके श्वास और आपकी जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम है वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर होता है वहाँ पे काम। जी बिल्कुल मैम, तो आजकल डिजिटल युग में कुछ टीचर्स ज़्यादातर ऑनलाइन योगा क्लास चलाते हैं, तो आप हमारे लिसनर्स को ऑनलाइन योगा के बारे में कुछ बताएंगे मैम प्लीज़? बिल्कुल, ऑनलाइन योगा अगर आप सीख सकते हैं तो उससे ऊंचा तो कोई बात है ही नहीं। कुछ लोग नहीं जा सकते, जैसे ज़रूरी नहीं है हर कोई ऋषिकेश जाकर सीखे, है ना। ऑनलाइन आजकल तो ये ब्लेसिंग है कि आपको अपने जीवन में योगा लेकर आना है, तो आप yogainternational.com है, ALOmoves.com है, देन देयर इज isha.sadguru, देन देयर इज श्री श्री योगा स्कूल, मतलब जिस स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ उनका भी है। सो देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज दैट यू कैन गो एंड फाइंड आउट।
आपको बस एक गूगल सर्च पे डालना है ऑनलाइन योगा क्लासेस और आपको मिल जाएंगी। आपको जो बेस्ट लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ और ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अच्छा सिखाएंगे, उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जी बिल्कुल मैम। Yes. तो बहुत ही इजी तरीका है योगा सीखने का। Yes. तो इसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल ज़्यादातर लोग बिजी होते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में, तो अगर वो लोग योगा स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें अपनी लाइफ में, कैसे ऐड करें योगा को मैम? मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल होगा मेरे जीवन में भी। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि सब समझते हैं योगा करना मतलब अरे जीवन का कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आपको साइड पे लगाना है, जो कि आजकल हमारे लिए बहुत आसान नहीं है। आप बेड पे बैठकर भी 5-10 मिनट योगा कर सकते हैं। आप अगर बेड पे बैठ के नहीं कर जा रहे, ऑफिस में आप बैठे हैं अपनी चेयर पे बैठे बैठे इतनी अच्छी योगा आप कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली टू मूव योर लिम्स। अपने हाथ पाँव शरीर को थोड़ा थोड़ा आप मूवमेंट्स करते रहे, दैट इज योगा, दैट इज आसना। एंड आई थिंक आजकल ऑनलाइन कोर्सेज में, अगेन कमिंग बैक टू इट, ऑनलाइन कोर्सेज में इतने ऑप्शंस हैं, आपको बस सर्च करना है, मिल जाएगा। यस जी बिल्कुल मैम। तो आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई एक्सरसाइज शुरू करना है तो आपको डाइट भी फॉलो करना है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि योगा शुरू करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ज़रूरी है या नहीं मैम? नहीं, योगा करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक सा एक रूल होता है कि बहुत अगर हैवी खाना खाया है तो उसके बाद योगा ना करें, बिकॉज आपके पाचन शक्ति में प्रॉब्लम आ सकता है और वो खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम, इसलिए बस उसको बोलते हैं कि इमीडिएटली खाना खाने के बाद योगा ना करें और बस बैलेंस्ड फूड खाएं और कुछ नहीं। आप चेक करें आप प्रोटीन अपना ठीक से ले रहे हैं, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ठीक जा रहे हैं। इतना ज़्यादा आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नहीं है। जस्ट ईट बैलेंस्ड फूड एंड दैट विल बी गुड इनफ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो कोई इंसान अगर योगा स्टार्ट करे तो क्या उसे किसी गुरु या इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होता है या तो कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया से वो देखकर सीख सकते हैं मैम? देखिए, ये मेरा मानना है कि आप पहले किसी योगा इंस्ट्रक्टर से 1-on-1 मतलब उनको सामने उनके साथ सीखें। उसका रीज़न होता है कि आपके जो योगा पोस्चर्स हैं वो ऑनलाइन देखकर शायद कोई करेक्ट ना कर पाए या उतने आसानी से आपको समझ ना आए जितना आप एक सामने बैठे हुए टीचर के साथ कर सकते हैं। तो पहले अपना बॉडी पोस्चर करेक्ट करवा लें एक क्लास में जाकर, जहाँ पे आपको आपके पोस्चर्स ठीक कर रहे हैं, साथ आपके योगा कर रहे हैं, गो टू अ योगा क्लास। उसके बाद जब आपको लगता है कि अब मेरे पोस्चर्स ठीक हो चुके हैं, फिर आप ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और आपको पता है कि करेक्ट पोस्चर क्या है और उस तरीके से आप उसको कर ले आगे। जी जी बिल्कुल मैम। तो किसी भी वर्क के लिए या किसी भी काम के लिए एक सुटेबल टाइमिंग होता है, तो दिन का कौन सा समय योगा करने के लिए सबसे बेस्ट होता है मैम? पुराने समय से तो कहते आ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, तो जिस टाइम आप उठ गए हैं उस टाइम आप कीजिए योगा। सुबह का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम को खाना खाने से 2-3 घंटे पहले आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। तो अब थोड़ा बच्चों की बात करते हैं। तो बच्चों के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है जिससे उनका माइंड और हाइट दोनों ग्रोथ करे अच्छी तरह से? मेरा पर्सनल फेवरेट है सूर्य नमस्कार। मैं सूर्य नमस्कार इतने लोगों को सजेस्ट करती हूँ जिनको ऑफ कोर्स फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों के लिए ये बेस्ट है टू लर्न सूर्य नमस्कार। उससे उनकी बॉडी और माइंड दोनों बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होते हैं एंड दैट इज बेस्ट फॉर देम। सेकेंड इज ताड़ासन फॉर द हाइट इंक्रीजिंग। ताड़ासन आप ऐसे ये नहीं है कि आप अलग से सिर्फ ताड़ासन करें, सूर्य नमस्कार के बाद या सूर्य नमस्कार से पहले ताड़ासन कर लें, उसके बाद फिर आप सूर्य नमस्कार के 10 से 12 राउंड अगर शुरुआत में करना शुरू करें तो वो बेस्ट है। जी मैम। तो आजकल के यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो घंटों लैपटॉप पर बैठ के काम करते हैं, तो उनके लिए कौन सा योगा आसन सबसे बेस्ट रहता है मैम? सबसे पहला है लैपटॉप बंद करना बट सबसे बेस्ट जो योग आसन रहेगा वो है भुजंग आसन।
और भुजंग कोबरा पोज जिसको हम यूजुअली कहते हैं। फिर है मर्जरी आसन, मर्जरी मतलब काउ पोज। उससे जो हमारी बैक है वो स्टिफ नहीं होती, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, नेक पे कोई स्ट्रेस नहीं आता। अगर नेक भी आपकी बहुत स्टिफ रहती है, सो इफ़ यू डू दीज 2 आसनास वो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस साथ में थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अनुलोम विलोम सीख लें, सो दैट इज़ बेस्ट। और भी ज़्यादा आसान कुछ करना है तो चेयर पे बैठे बैठे थोड़ा अपने हाथों को, रिस्ट मूवमेंट्स, आईज मूवमेंट, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स व्हाइल सिटिंग ऑन योर चेयर ऑल्सो। सो आप वही ऑनलाइन सर्च करें और आपको मिल जाएगा, दैट्स द बेस्ट। जी बिल्कुल मैम। तो इसके बाद हाउस वाइफ या मिडिल एज लोगों के लिए आप कौन से आसन रिकमेंड करेंगे मैम? हाउस वाइफ्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि वो एक अपना ज़रूर आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। जब सारे काम हो जाएं और आपको लगता है अब मेरे पास समय है और खाना बहुत हैवी नहीं खाया, या अर्ली मॉर्निंग आप अपने लिए टाइम निकालें, आधा घंटा अपने लिए निकालें। बहुत बेसिक मिनिमम से मूवमेंट्स एक तो आप कर सकते हैं। प्लस भद्रकोण आसन बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी। भद्रकोण इज बटरफ्लाई पोज, मैक्सिमम लोगों को हमने करते हुए देखा है। फिर एक पश्चिमोत्तान आसन है, आप ऑनलाइन सर्च करें आपको वो भी मिलेगा। द वेरी वेरी नाइस आसनास यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफ। और जो मिडिल एज जैसे ये लोग हो गए, प्लस जो हमारे मिडिल एज लोग हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। जस्ट टू हैव अ लिटिल मूवमेंट इन योर बॉडी, ये बेस्ट आसनास है। जस्ट सेट असाइड 30 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, दैट्स इट। जी बिल्कुल मैम। तो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स या आजकल तो यूथ में भी बड़ा देखने को मिलता है जॉइंट पेन्स वगैरह, तो उनके लिए कौन से आसन आप रिकमेंड करेंगे या कौन से आसन उनको डेली फॉलो करना चाहिए मैम? अगर आपका शरीर अलाउ करता है तो आप हैवी आसनास, क्योंकि कुछ हमारे जो वृद्ध लोग हैं वो वैसे वृद्ध नहीं हैं, पर अगर आपको नी पेन ऐसा कुछ है, जॉइंट पेन्स हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप हैवी आसनास ना करें बिल्कुल भी। सूक्ष्म व्यायाम करें, वो बहुत आसान होता है। प्राणायाम पर ध्यान दें, ये 2 चीज़ें मैक्सिमम आपके लिए हेल्प कर देंगी, जिससे उनका स्ट्रेस भी रिलीव होगा और जो आपको योगा से बेनिफिट्स होने चाहिए वो भी आपके जीवन में होंगे। जी थैंक यू सो मच मैम। तो इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को आज इंटरनेशनल योगा डे पर एक छोटी सी मैसेज दें। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन में अपनाएं, आसना करें, अपने लिए समय निकालें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने शरीर से प्यार करें, खुद से प्यार करें और योगा अपने जीवन में अपना के रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आज आपने हमें बहुत आसान शब्दों में समझाया कि योगा कितने इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो आज अब हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच मैम।